हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपको पढ़ा रहा था सेल यानी कि कोशिका पढ़ा रहा था। तो सेल के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ सेल यानी कि कोशिका के भाग कौन कौन से हैं। जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये बाहर वाला भाग है, इसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है ना। ये जो बाहर वाला भाग है इसे कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि जो ये अंदर वाला भाग है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहर वाला भाग क्या है? सेल वॉल। और ये अंदर वाला भाग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे सेल वॉल के अंतर्गत कि जो ये सेल वॉल है यानी पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को कि कोशिका भित्ति यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी कि सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जंतु कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक है। क्योंकि किसमें पाया जाता है सेल वॉल? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना। पादप कोशिका में ये दोनों चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पादप कोशिका का सबसे जो बाहरी वाला भाग है क्या है? सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति है। 1 मिनट। ठीक है ना। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये कोशिका भित्ति है ना, सेल वॉल, यह किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना। यह प्लांट का सबसे हार्डेस्ट वाला पार्ट होता है। जो ये सेल्यूलोज है ना, यह प्लांट का सबसे हार्डेस्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। यानी कि ये सेल्यूलोज क्या है? मृत है, कठोर है ये सेल्यूलोज। ठीक है ना। ये सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का बना हुआ है। और सेल्यूलोज किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। ठीक है ना। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का बना हुआ है। सेल्यूलोज किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है यानी कि शर्करा का बना हुआ है। अब डालेंगे आप हेडिंग सेल मेम्ब्रेन। क्या डालेंगे? हेडिंग सेल मेम्ब्रेन डालेंगे। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बाहर वाला भाग क्या है? सेल वॉल। और ये अंदर वाला भाग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका जो झिल्ली है वह जंतु कोशिका में पाया जाता है।
जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है ना। और पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, यानी दोनों चीज पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में सिर्फ क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी वाला भाग है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी वाला भाग क्या है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी वाला भाग है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये झिल्ली है ना, झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली है, इसका कार्य है, इसका यह कार्य है कि जो बाहर से जो खराब चीजें आती है उसको रोकती है, यानी कि बाहर से कोई खराब चीजें ना आए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये बाहर से कोई खराब चीज ना आए तो वह काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। और अंदर से कोई अच्छी चीज बाहर न जाए, उसका कार्य कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं चयनात्मक, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली और एक झिल्ली और कहते हैं, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली और परागम्य झिल्ली, और इसे परागम्य झिल्ली भी कहते हैं, परागम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है ना। इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है कि बाहर से कोई खराब चीज अंदर ना आए और अंदर से कोई अच्छी चीज बाहर ना जाए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली या परागम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है फोस्फोलिपिड्स का। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड्स का, ठीक है ना। फोस्फोलिपिड्स का बना होता है, हिंदी में इसे फोस्फोलिपिड्स ही कहते हैं, यानी कि बसा, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड्स का बना होता है, यानी कि बसा का बना होता है। तो एक वीडियो आएगी बसा पर, ठीक है, यानी कि फोस्फोलिपिड्स पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा समाप्त कर लिया जाएगा बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अभी सिर्फ आपने सुनना है, अभी तो मैं सिर्फ आपका बेस बना रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद हम ढंग से बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड्स का बना होता है, ठीक है ना, यानी कि बसा का बना होता है। इसके बाद ये क्या है, सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक होता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो सबसे पहला अब डालना है आपने हेडिंग, क्या डालना है, केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस डालना है आपने हेडिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इस न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक की खोज किसने की थी, इस केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। जो ये केंद्रक है ना, तो इस केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसके बाद में आपको डीएनए आरएनए ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अच्छा, डीएनए आरएनए किस फॉर्म में होता है, यानी कि डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर किस रूप में होता है, ये एक एसिड के रूप में होता है, यानी कि अम्ल के रूप में होता है। कौन सा अम्ल, इसे कहते हैं, ये होता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग भी क्या है, केंद्रक है, ठीक है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक है, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण आप लिखेंगे भी, ठीक है, इसे कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या है, केंद्रक है, आप सब कुछ लिखेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, यानी ब्रेन सेल भी कहते हैं। इस केंद्रक को कोशिका का ब्रेन सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं।